हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में भाई हरियाणा जीके का हम टॉपिक करेंगे। ठीक है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो साथी पहली बार जुड़े उनको मैं बता दूं कि हरियाणा जीके की हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम हरियाणा जीके का टॉपिक कर रहे हैं। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे हम टॉपिक यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो भाई प्लेलिस्ट जरूर देख ले। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले। सारे के सारे लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जितने भी नृत्य हैं हरियाणा के, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम है, उनके भी क्वेश्चन मैंने साथ के साथ लिए हैं कि नृत्य से जो जो चीजें आपकी पूछी जाती हैं और जो जो इंपॉर्टेंट है भाई वो आपको पढ़नी है। ठीक है। और वही चीज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर है भाई। हरियाणा के जो लोक नृत्य हैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। लगभग हर एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा आज की वीडियो से। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पूछा जाएगा झूमर नृत्य। आप देखो, झूमर नृत्य से जो जो प्रश्न आपके पूछे जाएंगे ना, वो मैं आप लोगों को बताता चलूंगा भाई, ये आप लोगों को पढ़ना है और ये पूछा गया है। देखो, झूमर नृत्य से पूछा जाएगा हरियाणा का गिद्धा किसे कहा जाता है। हरियाणा का गिद्धा। अब आप सभी को पता है कि जो गिद्धा है वो पंजाब का फेमस है। ठीक है। लेकिन आप लोगों से पूछा जाएगा कि हरियाणा का गिद्धा किसे कहा जाता है, तो आप आंसर लगा देंगे झूमर नृत्य को। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपका झूमर नृत्य से पूछा गया है। झूमर नृत्य से आपको यही याद करना है कि हरियाणा का गिद्धा किसे कहा जाता है, तो झूमर नृत्य। क्लियर है। नेक्स्ट आएगा छठी नृत्य। अब देखो, जो छठी नृत्य है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही इजी है। तो छठी का मतलब छठे दिन। देखो, जब बच्चा पैदा होता है उस बच्चे की खुशी में, ठीक है, बच्चे के जन्म के छठे दिन ये जो नृत्य है किया जाता है। तो पूछा जाएगा बच्चे के जन्म के, बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है, तो भैया छठे दिन किया जाता है तो छठी ही नृत्य होगा। ठीक है। छठे दिन किया जाता है और छठी ही नृत्य होता है। तो इस नृत्य में क्या होता है, जब आपके जो उबले हुए चने हैं, ठीक है, नृत्य करने के बाद जब लड़की जो औरतें हैं प्रस्थान करने को होती हैं, तो उस समय पे भैया उबले हुए गेहूं, उबले हुए गेहूं व चने जो है वो बांटे जाते हैं। ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है, इससे रिलेटेड और कुछ नहीं करना है। पूछा जाएगा छठी नृत्य कब किया जाता है, बच्चे के जन्म के छठे दिन किया जाता है। एग्जाम में पूछा जाएगा इन निम्नलिखित में से बच्चे के जन्म के छठे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है। भैया याद ही क्या करना, छठे दिन छठी नृत्य। और उबले हुए गेहूं और चने, ये तो आम सी बात है, सभी के घरों में जन्म तो हुआ ही होगा और छठी के गीत गाए भी होंगे। और छठी के जब गीत गाए जाते हैं, नृत्य किया जाता है, और उसके टाइम ये गेहूं और चने भी सभी ने बांटे भी होंगे। खासकर तो जो अपनी बहनें हैं उन्होंने तो जरूर हेल्प की होगी अपने घर पे। क्लियर है भाई, हो जाएगा। यही आप लोगों को करना है। अगला छठी जैसा है छड़ी नृत्य। इसको गुग्गा नृत्य के नाम से भी फेमस है। अब देखो, गुग्गा नृत्य है, नाम में ही सारी की सारी चीजें छिपी हुई है। गुग्गा नृत्य या छड़ी नृत्य है, तो भगवान जो गुग्गा है उनके लिए ये जो है नृत्य किया जाता है। ठीक है, हो जाएगा याद। तो गुग्गा नृत्य आप लोगों को याद रखना है, गुग्गा पीर की पूजा के अवसर पर। ठीक है। भगवान जो गुग्गा पीर है उनकी पूजा की जाती है, और पूजा करने के बाद जो ये नृत्य है किया जाता है। कब किया जाता है, गुग्गा नवमी आप लोगों ने सुना होगा, तो भादो माह की नवमी को। ठीक है। अब भादो माह की, जब भादवा चलता है, भादो माह की जो नवमी आती है ना, उस नवमी को गुग्गा पीर की पूजा करने के बाद ये नृत्य किया जाता है। और छड़ी नृत्य भी आप लोगों को याद रखना है, इसको छड़ी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। हो जाएंगे भाई ये तीन के तीन। ठीक है। आगे चलते हैं तीज नृत्य। ये तो सभी को पता होगा, तीज नृत्य जब तीज त्योहार आता है उस समय पे ये किया जाता है। और कब किया जाता है, सावन के महीने में। ये प्रश्न आपका पूछा जाएगा, तीज नृत्य जो है कब किया जाता है, तो सावन के महीने में भाई। सावन के महीने में कौन सा नृत्य निम्नलिखित में से किया जाता है, तो आप बता देंगे तीज नृत्य।
हो जाएगा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर है भाई, चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारे के सारे जो प्रीवियस ईयर है वो मैंने यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, तो सावन के महीने में कौन सा नृत्य किया जाता है? तीज नृत्य किया जाता है। और इस दिन जो स्त्रियां होती हैं भैया, वो नए जो कपड़े हैं वो पहनती हैं और झूला झूलती हैं और अपना जो है वो डांस करती है। कर लोगे भैया? सुंदर वस्त्र पहनती हैं और ये जो नृत्य है कौन करते हैं? स्त्रियां करती हैं। ठीक है, हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला है डफ नृत्य, या कई जगह डाफ मिलेगा आपको, डफ मिलेगा या डाफ मिलेगा। और डफ नृत्य से रिलेटेड कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? सबसे पहले श्रृंगार व वीर रस प्रधान है भैया। कौन सा नृत्य श्रृंगार व वीर रस प्रधान है? तो लगा देंगे भाई आंसर आंख मिच के। श्रृंगार व वीर रस की प्रधानता कौन से नृत्य में है? डफ नृत्य में है। लगा दोगे। इस नृत्य को हम ढोल नृत्य के नाम से भी जानते हैं। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि कौन सा नृत्य है जिसको अन्य नाम से जाना जाता है, तो ढोल नृत्य के नाम से जाना जाता है। श्रृंगार व वीर रस की प्रधानता इस नृत्य में है। हो जाएगा भैया? हो जाएगा कि नहीं? और ये नृत्य कब किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है भैया वसंत ऋतु के आगमन पर। वसंत ऋतु के आगमन पर ये नृत्य जो है किया जाता है, आगमन पर। और ये जो नृत्य है दोनों के द्वारा किया जाता है भैया। ठीक है, स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा, दोनों के द्वारा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों के द्वारा किया जाता है। श्रृंगार व वीर, वीर कौन होते हैं? पुरुष होते हैं। श्रृंगार कौन करती हैं? औरतें करती हैं। तो दोनों के द्वारा किया जाता है क्योंकि दोनों इसके अंदर शामिल है। और वसंत ऋतु के आगमन पर यह नृत्य किया जाता है। इसका अन्य नाम क्या है भैया? ढोल नृत्य है। और सबसे पहली बार जो ये नृत्य है कब किया गया था भैया? 1969 को, गणतंत्र दिवस पर। ठीक है, पहली बार ये जो नृत्य है किया गया था, फर्स्ट टाइम। ये कर लेंगे याद। ये सारे के सारे जो पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं, ये सारे के सारे आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, हो जाएगा ये यार। तो इसकी जो पीडीएफ है भाई आप लोगों को मिल जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे चले। ठीक है, अगला है धमाल नृत्य। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक है, डफ नृत्य, धमाल नृत्य, छठी नृत्य, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क इसको कर लेंगे। देखो, सबसे पहली बात तो महाभारत काल का ये नृत्य है, ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल के ये समय का है, महाभारत काल के समय का है। तो भैया इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सबसे प्राचीनतम नृत्य कहते हैं, सबसे प्राचीनतम। ठीक है, तो पूछा गया है कौन सा नृत्य है जो सबसे प्राचीनतम है? वो धमाल नृत्य है। ठीक है, और धमाल कौन मचाते हैं भैया? आदमी मचाते हैं। ठीक है, तो आदमी मचाते हैं। तो ये जो नृत्य है पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? पुरुषों के द्वारा ये जो नृत्य है किया जाता है। फसल कटने के लिए जब तैयार हो रही होती है उस समय पे ये नृत्य किया जाता है, और खुले मैदान में चांदनी रात को। ठीक है, चांदनी रात में भैया, चांदनी रात आएगी तभी तो पुरुष धमाल मचाएंगे। चांदनी रात को खुले मैदान में जो ये नृत्य है किया जाता है, खुले मैदान में। कर लोगे भाई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने भी पॉइंट मैं लिखवा रहा हूं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उस कर लोगे। चांदनी रात में खुले मैदान में। ठीक है, कौन करते हैं? ये पुरुष करते हैं। धमाल तो भैया पुरुष ही मचाएंगे, महाभारत के समय का, इसीलिए इसको प्राचीनतम नृत्य भी कहते हैं। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया? ठीक है, और सबसे लिए फेमस कहां पे है भैया? ये झज्जर व महेंद्रगढ़ में। ठीक है, झज्जर व महेंद्रगढ़ में जो ये नृत्य है लोकप्रिय है। दो जगह पे होता तो और भी जगह है, लेकिन लोकप्रिय दो जगह है। हो जाएगा। आगे चलते हैं। खोड़िया नृत्य। खोड़िया नृत्य आप लोगों को करना है। खोड़िया नृत्य आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, एक तो छठी नृत्य है और एक खोड़िया नृत्य। भैया ये तो बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लड़के के विवाह के अवसर पर ये नृत्य जो है किया जाता है। लड़के के विवाह, क्योंकि ब्याह तो भैया सभी के घर में हुआ है लगभग। ठीक है,
और जब लड़के की बारात गई होती है, बारात जाने के बाद ये नृत्य प्रस्थान कर जाती है, उसके बाद लड़के के जो दूल्हा होता है उसके घर पर किया जाता है और इस नृत्य के दौरान बोकड़ा बोला जाता है। ये याद कर लेंगे कौन सा नृत्य है जिसके दौरान बोकड़ा बोला जाता है। ठीक है, क्लियर है, कौन सा नृत्य है जिसके दौरान बोकड़ा जो है बोला जाता है। ठीक है, हो जाएगा भैया। ठीक है, अगला चलते हैं मंजीरा नृत्य। मंजीरा, तो मंजीरा नृत्य आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहली बात तो मैचे मंजीरा और मैचे मेवात है। कौन सा नृत्य है जो मेवात में फेमस है? तो मंजीरा नृत्य है। और ये नृत्य भी दोनों के द्वारा किया जाता है। जहां पर मैं दोनों लिख रहा हूं तो वहां पे आपको याद करना है स्त्री और पुरुष है। इससे पहले कौन सा था जो दोनों के द्वारा किया जाता था? इससे पहले हमने किया था ओजस्विता, ठीक है, और वीरता का, श्रृंगार व वीर दोनों इसमें शामिल है। डफ नृत्य और मंजीरा नृत्य भी आपका जो है दोनों के द्वारा किया जाता है, मैं से मंजीरा और मैं से मेवात में। ठीक है, अब देखो ये कब किया जाता है? जो आपके डफ है, उसके बाद जो नगाड़े हैं और जो मंजीरा है उसकी ध्वनि पर यह नृत्य किया जाता है। तो नाम से ही पता चल रहा है मंजीरे बजाए जाते हैं भैया नगाड़े बजाए जाएंगे, डफ बजाए जाएंगे और उन्हीं की ध्वनि पर यह नृत्य जो है होता है। अगला, एक तो आपका खोड़िया हमने किया था, एक खेड़ा है। खोड़िया नृत्य तो भैया जब होता है जब बारात जाती है, उसके बाद दूल्हे के घर पर ये किया जाता है। लेकिन जो ये खेड़ा नृत्य है भैया खुशी की जगह गम में ये नृत्य किया जाता है। आप बोलोगे सर गम में, ठीक है, कौन सा नृत्य है जो खुशी की बजाय गम में किया जाता है? तो आप बताओगे वो कौन सा नृत्य है? वो है खेड़ा नृत्य। ठीक है, जब किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाती है उसकी मृत्यु पर यह नृत्य किया जाता है। हो जाएगा भैया। और ये कहां पर होता है? मुख्यतः जो ये फेमस है बांगर क्षेत्र में। ठीक है, जो आपके बांगर क्षेत्र है ना वहां पर ये मुख्यतः है। जैसे जींद हो गया, करनाल हो गया, कित्थल हो गया, जींद, करनाल व कित्थल। वैसे पूछा तो नहीं गया है लेकिन बस ये पूछा गया है कौन सा नृत्य है जो बुजुर्ग की मृत्यु पर किया जाता है। तो ये आप लोगों को याद रखना है, बुजुर्ग की मृत्यु पर। तो मृत्यु हुई है तो यानी कि ये खुशी की बजाय ये जो नृत्य है गम में किया जाता है। कर लोगे भाई? हो जाएगा कि नहीं? आगे चलते हैं। देखो लूर नृत्य है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। लूर नृत्य, जो ये लूर है ना इसे पूछाएंगे। पहली बात तो लूर शब्द का मतलब क्या है? लूर नृत्य में लूर शब्द का मतलब क्या है ये एग्जाम में पूछा गया है। लूर शब्द का मतलब होता है बालिका। ठीक है, लूर शब्द का मतलब क्या होता है? बालिका। ठीक है, लड़कियों के नाम पे इस नृत्य का नाम रखा गया है। और ये जो नृत्य है भैया होली के अवसर पर किया जाता है। ये पूछा जाएगा होली के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? तो आप बोलोगे भैया लूर नृत्य। लड़कियों के नाम पे ये जो नाम है रखा गया, क्योंकि लूर का मतलब क्या होता है भैया? बालिका होता है। तो यानी कि बालिका के नाम पे रखा है, तो ये नृत्य भी लड़कियों के द्वारा होता है। लैसे लूर और लैसे लड़कियों के द्वारा ये जो नृत्य है किया जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट वो नृत्य कौन सा है जिसमें उत्तर व प्रश्न किए जाते हैं? उत्तर व प्रश्न किए जाते हैं या पूछे जाते हैं। तो आप बता दोगे भैया लूर नृत्य। क्या बता दोगे? लूर नृत्य। तीन आपको याद रखने हैं। लूर शब्द का मतलब बालिका। लूर आपका कब किया जाता है? होली के अवसर पर किया जाता है लड़कियों के द्वारा। और कौन सा नृत्य जिसमें उत्तर व प्रश्न किए जाते हैं? तो बता दोगे भैया आप लूर नृत्य। तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आपका हर एक प्रश्न भैया बनता है। ठीक है, अगला प्रश्न, रसिया नृत्य। ठीक है, आप देखो आपके पास रस है और रस गिर जाए तो गिर के भैया नीचे गिरेगा। और सबसे नीचे के जिले कौन से हैं? हरियाणा के। जब हरियाणा का आप मैप देखेंगे फरीदाबाद और पलवल। तो ये जो नृत्य है कहां कहां पे फेमस है भैया? सबसे पहली बात तो ये नृत्य फेमस है फरीदाबाद व पलवल में। दूसरा, इस नृत्य का संबंध किससे है? रसिया नृत्य का संबंध है श्री कृष्ण की लीलाओं से। श्री कृष्ण की, भगवान जो श्री कृष्ण हैं उनकी लीलाओं से संबंध है इस नृत्य का संबंध, लीलाओं से। ठीक है, रास लीलाओं से नहीं, लीलाओं से।
ठीक है, रासलीला कह लो या लीलाओं कह लो, संबंध किससे है? कृष्ण जी की लीलाओं से। और रस गिर जाए तो कहां पे जाके गिरेगा? सबसे नीचे गिरेगा। अब मान लो मैं पेन गिरा दूं तो पेन नीचे गिरेगा, और सबसे नीचे के जिले कौन से हैं? फरीदाबाद और पलवल। मैप में आपने देखा होगा। तो रस नृत्य में यही आपको याद रखना है, कौन सा नृत्य है जिसका संबंध श्री कृष्ण की लीलाओं से है, तो आप बता दोगे रसिया नृत्य। क्लियर है? अगला है घनघोर व घंघोर, या तो घनघोर मिलेगा या घंघोर मिलेगा। अब घनघोर से प्रश्न क्या पूछा गया है? कौन सा नृत्य है जिसका संबंध शिव और पार्वती से है, या फिर शिव और पार्वती को समर्पित है? ये क्वेश्चन पूछा आपका गया है, शिव और पार्वती को समर्पित है। ठीक है, कर लोगे? कौन सा नृत्य है जो शिव और पार्वती को समर्पित है? तो घंघोर नृत्य। ठीक है, घंघोर का आपका मेला भी लगता है, वो मेला अलग है। वो मेले जब आएंगे वहां पे भी मैं करवाऊंगा मेले और उत्सव, देखना वहां पे भी मजेदार क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, अब घनघोर जो नृत्य है ये कहां पे किया जाता है? ये पश्चिमी हरियाणा में, उत्तर दक्षिण पूर्व जो पश्चिमी हरियाणा है ना, ये अपना ये जो पश्चिमी हरियाणा है यहां पर ये किया जाता है। क्लियर है भैया? कर लोगे? पश्चिमी हरियाणा में ये नृत्य जो है किया जाता है। राजस्थान से जो छठे इलाके हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? जैसे हिसार हो गया, ठीक है, इसके अलावा महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, ठीक है, यहां पे ये नृत्य किया जाता। पश्चिमी हरियाणा या राजस्थान से जो छठे इलाके हैं, छठे हुए बिल्कुल। ठीक है, या फिर आपसे सबसे इंपोर्टेंट यहां पे आपको ये याद रखना, कौन सा नृत्य जो शिव और पार्वती को समर्पित है? घनघोर नृत्य। लेकिन आपसे घनघोर का मेला पूछा जाए तो भैया वो सिरसा में है, वो अलग है। दोनों याद करना, मैं हर बार करवाता हूं। नेक्स्ट है घोड़ी नृत्य। घोड़ी नृत्य किया जाता है, तो यानी कि जब दूल्हा बैठता तो याद कैसे करोगे? देखो, दूल्हा बैठता तो घोड़ी पे और मुखौटा पहनता ना भैया। ठीक है, तो यानी कि जो ये नृत्य है ना, ये नृत्य किया जाता है पुरुषों के द्वारा। और ये क्या पहन के किया जाता है? तो कागज व रंगीन कागज का, कागज व रंगीन गत्ते या रंगीन जो कागज होते हैं ना आपका, उनका बना हुआ मुखौटा होता है। क्या होता है? मुखौटा बना हुआ होता है, उसको पहन के, कागज और रंगीन कागज का मुखौटा पहनकर जो ये नृत्य है किया जाता है। कर लोगे? ठीक है, तो घोड़ी से तो याद आ जाएगा भैया, घोड़ी पे बैठा हुआ है दूल्हा, आगे मुखौटा पहना हुआ है, तो यानी कि मुखौटा पहना है तो कागज का मुखौटा पहन के करते हैं, और शादी के अवसर पर किया जाता है। तो बस ये आपको करना है, कौन सा नृत्य है जो शादी के अवसर पर किया जाता है, तो आप याद करेंगे घोड़ी। ठीक है, खोरिया भी हमने इससे पहले किया था, बारात जाने के बाद। हो जाएगा? अगला है रतवई। अब रत मत, रत मत, रत मत, ठीक है, रट मत, मत से मेवात है। ठीक है, अब इससे पहले एक और किया था हमने, मंजीरा नृत्य किया था ना। मंजीरा नृत्य कहां गया? ये रहा, मंजीरा भी मेवात में, और रतवई नृत्य भी कहां पे होता है भैया? मेवात में। पूछा गया है रतवई नृत्य कहां पे होता है, तो आप बताओगे मेवात में, और वर्षा ऋतु पर होता है। कहां पे होता है? वर्षा ऋतु में होता है। ये भी नृत्य दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, पुरुष, और जहां पे मैं दोनों लिख रहा हूं, दोनों का मतलब स्त्री और पुरुष। वर्षा ऋतु में होता है, रतमत का मतलब मेवात, रत मत मेवात। हो जाएगा? तो ये थे भैया। इससे अलग एक और आपका पूछा जाता है सांग नृत्य। जो सांग नृत्य होता है ना, दर्शकों के मनोरंजन के लिए, यानी कि तख्त लगा रखे हैं, सांगी खड़े हुए हैं, सांग गा रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, कभी कुछ बोल रहे हैं, यानी कि कुल मिला के दर्शकों का क्या करना है? मनोरंजन करना है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी भैया? 1730 में की गई थी सांग की शुरुआत। ठीक है, सांग की शुरुआत 1730 में की गई थी। क्लियर है? तो ये आपको, इससे अलग एक और फाग नृत्य पूछा जाता है। फाग नृत्य कब किया जाता है भैया? फाल्गुन के महीने में किया जाता है, होली से पहले, होली से 1 या 2 हफ्ते पूर्व किया जाता है। कर लोगे भैया? तो ये फाग नृत्य भी आपका जो है पूछा जाता है। ठीक है, तो फाग नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? स्त्रियों के द्वारा किया जाता है रात को। ठीक है, स्त्रियां इस नृत्य को करती हैं फाल्गुन के महीने में। सांग आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके सारे के सारे जो नृत्य थे आपके इंपॉर्टेंट थे भैया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना,
शेयर कर देना, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कमेंट करके भी जरूर बताना है वीडियो कैसी लगी है। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। थैंक यू आज की वीडियो।